हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लस्ट स्टोरीज 2 की कहानी और रिव्यू के बारे में, जिसमें आप काजोल, नीना गुप्ता, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, मृणाल ठाकुर, कुमुद मिश्रा, अमृता सुभाष, तिलोत्मा और अंगद बेदी को देख सकेंगे। आपको बता दें कि लस्ट स्टोरीज 2 छोटी छोटी 4 कहानियों का मिश्रण है और इन सभी स्टोरीज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी शुरू होते ही हम विजय वर्मा को कार में देखते हैं। वो अपनी प्रेमिका से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तभी उनके बॉस का फोन आ जाता है, जो बॉस के साथ साथ विजय के ससुर जी भी होते हैं, जो विजय को कहते हैं तुम्हें मीटिंग अटेंड करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। फिर विजय को वापस जाना ही पड़ता है। फिर विजय अपनी पत्नी से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वे सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। बात करते करते अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें विजय को तो कुछ नहीं होता, पर उसकी कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब उसे अपनी कार सही करवानी होती है तो हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की सोचता है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। फिर वो एक साइकिल वाले से लिफ्ट मांगता है और एक मैकेनिक के पास आ जाता है और अपनी कार का पता बताता है। फिर विजय एक कॉफ़ी शॉप कर कॉफ़ी पीने के लिए जाता है। फिर उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि पास में ही एक कम्युनिटी सेंटर से आ रही होती है। जब वो अंदर जाता है देखने के लिए, वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की सभी को सॉन्ग सिखा रही होती है, जिसका नाम शांति होता है। तभी वो अचानक से विजय के ऐसे देखती है जैसे पहले से ही वो एक दूसरे को जानते हों। फिर शांति जब अपने घर के लिए निकलती है, विजय भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर आगे जाकर कहता है, तुम मुझे नहीं जानती क्या? 10 साल पहले हम दोनों पति पत्नी थे। मुझे लगा तुम शायद अब इस दुनिया में नहीं हो। पर शांति उसे इग्नोर करके अंदर जाने लगती है। विजय उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच विजय के हाथ से कॉफी शांति के ऊपर गिर जाती है और इसी बीच एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसका नाम समीर होता है, और शांति से आकर पूछता है क्या ये आपको परेशान कर रहा है। पर शांति कहती हम एक दूसरे को जानते हैं और ये मुझे परेशान नहीं कर रहा। अब शांति विजय को अपने घर के अंदर ले आती है और दोनों बातें करते हैं, और विजय यह भी जानना चाहता है कि पिछले 10 सालों से वो कहाँ पर थी, पर शांति उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर शांति कहती है मैं नहाने के बाद बात करूंगी। जब वो नहा रही होती है, विजय उसे चुपके से देखता है, पर शांति को पता चल जाता है कि विजय उसके गीले बदन को देख रहा है। अब वो नहाकर आ जाती है और विजय को सब कुछ बताना शुरू करती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी और नर्सिंग होम से जब वो वापस घर पे आ रही थी, तभी उसे एक आदमी मिला और उससे कोई एड्रेस पूछ रहा था। उसकी पत्नी पास में ही उसकी कार में होती है और प्रेग्नेंट होती है, इसलिए शांति को लगा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर यह सिर्फ शांति को किडनैप करने का एक ट्रैप था। पर शांति किसी भी तरह से वहां भागकर यहां आ गई और विजय ने शांति से कहा तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। शांति कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, और बातों बातों में दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तभी शांति अचानक दूर जाकर विजय से बात करने लगती है। फिर शांति विजय से पूछती है तुमने 10 सालों में क्या क्या किया। विजय कहता है मैंने अनीता से शादी कर ली है, जो कि उन्हीं की क्लासमेट थी और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। और विजय कहता है कि मैं अब एक कंपनी का CEO भी हूँ। और शांति कहती है कि अनीता पहले से ही तुम्हें पसंद करती थी और उसे ये भी लगता है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि जब उसने टेस्ट किट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, तब किट वो वहीं वॉशरूम में भूल जाती है और अनीता ने देख लिया था। शांति की यह बात सुनकर विजय को भी यही लगता है कि शांति सच कह रही है। अब दोनों का मूड बन जाता है और दोनों सेक्स करते हैं। फिर शांति पूछती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। विजय बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर तुम हो भी जाती हो तो रेड ब्लू किट से टेस्ट कर लेना। फिर शांति कहती है तुम्हें इस किट के बारे में कैसे पता? ये किट तो उसकी फ्रेंड कनाडा से लेकर आई थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। फिर शांति को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो अटैक हुआ था वो अनीता ने नहीं बल्कि विजय ने ही उस पर करवाया था, और उस कंपनी का CEO बन सके, क्योंकि विजय CEO बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। अब विजय यहाँ पर पकड़ा जाता है। तभी एक तकिया उठाकर शांति का मुंह दबा देता है और बेरहमी से उसे मार डालता है, और विजय वहां से बाहर जाना चाहता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, तभी हम गेट पर उसी पुलिस वाले को देखते हैं। उसके गेट खड़खड़ाने पर जब शांति गेट नहीं खोलती तो उसे लगता है कि शायद शांति घर पे नहीं है और वो वापस जाने लगता है।
तभी अचानक विजय से एक प्लेट गिर जाती है, जिसकी आवाज़ पुलिस ऑफिसर ने सुनकर डुप्लीकेट चाबी से गेट खोलना शुरू कर देता है। इधर विजय डर जाता है और खिड़कियों से कूदकर भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो आगे जाकर देखता है एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें से एक आदमी बहुत ज़्यादा जख्मी है और 2 लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं और उसे ज़मीन पर लिटा देते हैं। जैसे ही विजय और हम सब उस आदमी को देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद विजय ही होता है। यहाँ हमें पता चलता है विजय पहले ही मारा जा चुका था और शांति उसकी बस एक कल्पना थी और उसे एहसास दिलवाना था कि ये सब जो हुआ ये विजय के कारण हुआ है। फिर विजय ने फिर भी उसका यूज करना चाहा, जबकि शांति एक आत्मा थी और यहीं पर शांति और विजय की कहानी का दी एंड होता है। दूसरी कहानी में हम देखते हैं अर्जुन और वेदा को। अर्जुन और वेदा ने अपने बारे में अपने घर वालों को बता दिया होता है और इनके घर वाले भी इनकी शादी के लिए मान चुके होते हैं और शादी की बातों से दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। वेदा और अर्जुन के पिता में भी दोस्ती हो जाती है। तभी अचानक से वेदा की दादी बोलती है और कहती है, क्या तुम दोनों ने कभी सेक्स किया है? और ये सुनने के बाद सभी एकदम सुन्न हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन और वेदा बाहर चल जाते हैं और दादी की बातों पर खूब हंसते हैं। यहाँ पर दादी उनसे कहती है, एक गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो फिर शादी से पहले हम अपने पार्टनर की टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं ले सकते? पता तो लगे कि सामने वाला सक्षम ही ना हो। तो दादी की इस बात को कहीं ना कहीं जनता ने सही कहा है। इस बात से पूरे घर वाले शर्मिंदा महसूस करते हैं और फिर यहाँ से दादी चल जाती है। रात में दादी के पास वेदा आती है और कहती है, आप तो बहुत खुले विचारों वाली हैं और सबकी बोलती बंद कर दी। फिर दादी वेदा से कहती है, ये बहुत सीरियस बात है और दोनों बहुत हंसी मजाक करती हैं। अब वेदा के माता पिता अर्जुन के पेरेंट्स को कॉल करते हैं। उन्हें लगता है कहीं अर्जुन के पेरेंट्स को बुरा तो नहीं लगा दादी की बात का, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इधर अर्जुन और वेदा ने इस बात को सीरियस ले लिया था और एक रूम बुक करते हैं ताकि वो सेक्स कर सके। इधर हम देखते हैं दादी वेदा के पेरेंट्स को कहती है, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। इस पर वेदा के पापा दादी पर गुस्सा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर दादी कहती है, एक बार अपने रिश्ते को भी देख लेना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बहू अपने पति से संतुष्ट नहीं है। अगले दिन वेदा दादी को बताती है उन दोनों ने सेक्स किया और वो ठीक था, लेकिन फर्स्ट टाइम था उसका जल्दी हो गया और इसके बाद वो कई बार सेक्स करते हैं। फिर दोनों दादी से कहते हैं, अब हमारे बीच सब कुछ सही है और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए हम पूरी तरह रेडी हैं। ये सुनकर दादी बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात की सजावट दादी करती हैं। और इसी के साथ सेकंड स्टोरी का भी यहीं पर समापन होता है। अब हम तीसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो कि ईशिता की है, जो एक सिंगल वर्किंग लेडी है और उसे माइग्रेन होता है, इसलिए वो मेडिसिन भी लेती रहती है और सिर्फ अपने काम से काम रखती है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इसी कारण उसकी लाइफ में लिमिटेड लोग ही हैं, जैसे कि एक मेड, एक उसकी दोस्त समीरा और एक ऑफिस के कुछ दोस्त। अब ऑफिस से ईशिता अपने घर आती है तो समीरा से बात कर रही होती है। ऐसे ही अपने घर का वो गेट खोलती है तो देखकर दंग रह जाती है कि सीमा दीदी को किसी आदमी के साथ सेक्स कर रही होती हैं और हैरानी सोचती है कि उसके घर पे ये सब क्या हो रहा है और चुपके से घर के बाहर चल जाती है और सारी बात समीरा को बताती है। सीमा दीदी यहाँ पर किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर निकलता है और उसके पीछे ही सीमा भी लिफ्ट से नीचे उतरकर अपने घर की ओर चली जाती है। अब ईशिता घर के अंदर जाती है और बेड को देखती है जहाँ पर दोनों ने सेक्स किया था। ये सोचकर ईशिता काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ईशिता सीमा दीदी को घूर घूर कर देख रही होती है, पर ईशिता ने सीमा से कल क्या देखा इसके बारे में कोई बात नहीं की। अगले दिन फिर पूरे 3 बजे ईशिता जब घर पे आती है तो फिर वही देखती है कि दोनों सेक्स कर रहे हैं और दोनों को देखकर खो जाती है और देख देख कर ही एंजॉय करती है और काफी दिन तक ऐसा ही ईशिता उन दोनों कर देख कर एंजॉय करती है। और आगे हमें पता चलता है कि सीमा के घर पर जगह ना होने पर उसे ये सब यहाँ करना पड़ता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक कमरा होता है, उसी में पूरी फैमिली रहती है। एक दिन सीमा उसका पति ईशिता के घर पे ही होता है। सीमा ने ईशिता को आते देख लिया था और सीमा समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। तभी सीमा नोटिस करती है कि ईशिता उन्हें चुपके से देख रही है, लेकिन सीमा कुछ भी नहीं कहती और सीमा ने ईशिता को देख लिया था कि शीशे में वो उन दोनों को ये सब करता हुआ देख रही है। ऑफिस में भी ईशिता ने यही बहाना लगाया था कि माइग्रेन की थेरेपी के लिए 3 बजे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है और ऐसा कई दिन होता है।
एक दिन वो दोनों ईशिता के सामने अचानक आ जाते हैं, जहाँ पर ईशिता उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है। फिर सीमा भी चिल्लाती है कि तुम चोरी छुपके हमें रोज देखती हो, ये बहुत गलत है। और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और ईशिता सीमा को काम से निकाल देती है और दूसरी मेड को रख लेती है। दूसरी तरफ सीमा ने अपने पति को यह नहीं बताया था कि ईशिता उन्हें सेक्स करते हुए चोरी छुपके देख लेती है। इसके लिए उसका पति उस पर बहुत गुस्सा होता है। एक दिन सीमा और ईशिता एक सब्जी वाले के पास मिलते हैं। ईशिता कुछ बात करती है और कहती है, अगर तुम्हें पता था मैं तुम्हें चोरी छुपे देख रही हूँ तो मुझसे कहा क्यों नहीं। फिर सीमा ने कहा, मैं क्या बोलती, मुझे तो मजा आ रहा था। और कहती है, क्या मैं कल से काम पर आ सकती हूँ। और दोस्तों इसी के साथ तीसरी स्टोरी का भी दी एंड होता है। अब इस मूवी की आखिरी स्टोरी शुरू होती है। इसमें फाइनली हम काजोल को देखते हैं, जो कि दिव्यानी का रोल अदा कर रही हैं। दिव्यानी एक हाउसवाइफ है और बहुत बड़े राजघराने की रानी की तरह होती है, लेकिन उसका पति उस राजघराने का राजा होता है सूरज सिंह, जिसे लोग मार्ड साहब भी बुलाते हैं। सूरज हर रात दिव्यानी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। सूरज सिंह एक बहुत ही बड़े शराबी हैं और बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। गांव की हर लड़की पर उनकी बुरी नज़र होती है और किसी को भी नहीं छोड़ते। एक दिन वो अपनी जीप में कहीं जा रहे होते हैं, तभी जंगल में सूरज सिंह को उसकी मेड उसे मिलती है, जो सूरज सिंह के बेटे के साथ होती है और उसका नाम होता है अंकुश। सूरज सिंह अपने बेटे अंकुश को घर भेज देते हैं और अपनी मेड के साथ जंगल में सेक्स करते हैं। और घर पे आकर अंकुश अपनी माँ से कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी माँ को अपने पति की हरकतों के बारे में अच्छे से मालूम होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकुश अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता है और अपनी माँ को भी साथ लेके जाना चाहता है, लेकिन दिव्यानी को ये पता होता है कि उसे यहीं रहना है। अब रात में सूरज शराब के नशे में दिव्यानी के साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। इसके बाद दिव्यानी अपनी माँ को कॉल करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दिव्यानी का माँ का एक कोठा होता है जो कि सही से नहीं चल रहा होता और उसकी माँ की तबीयत भी खराब होती है। दिव्यानी की माँ बताती है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसे बीमारी लग गई है, उसके कारण कोठा सही से नहीं चल रहा। अगले सीन में हम सुबह सूरज सिंह को उठते हुए देखते हैं और उसकी नज़र रेखा नाम की एक नौकरानी पर पड़ती है, जो कि उनकी हवेली में काम करती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सूरज सिंह के बेटे से बात कर रहे होते हैं और उसका बेटा कहता है कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना है और इस बात पर सूरज सिंह को बहुत गुस्सा आता है। रात में फिर सूरज सिंह शराब के नशे में अपने घर पर पहुंचते हैं और ज्यादा नशे होने के कारण दूसरे कमरे में ही गिर जाते हैं और वही सो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुबह रेखा जब सूरज सिंह को जगाती है तब सूरज सिंह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। किसी भी तरह से रेखा हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और अगले सीन में सूरज सिंह रेखा से अपना पांव दबवाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तभी उनका बेटा अंकुश वहां आ जाता है और सूरज सिंह के कहता है कि आपको कोई मिलने आया है और अंकुश बहुत शर्मिंदा होता है और इस बात पर अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि मैं इंग्लैंड जाकर ही रहूंगा और खूब पढ़ूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं दिव्यानी सो रही होती है और बगल के कमरे से सेक्स करने की आवाजें आती हैं। दिव्यानी समझ जाती है कि राजा जी और रेखा सेक्स कर रहे हैं और दिव्यानी बहुत ज्यादा खुश थी और इसलिए खुश थी कि दिव्यानी के माँ के कोठे पर जिस लड़की को बीमारी लगी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि रेखा ही है। तभी उसकी नजर पड़ती है बरामदे पर, जहाँ वो देखती है सूरज सिंह नशे की हालत में गिर गया। तभी दिव्यानी को झटका लगता है और समझ जाती है कि रेखा के साथ उसका पति नहीं बल्कि उसका बेटा अंकुश है और बहुत ही टेंशन में आ जाती है। तो यह स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में भी बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।